शिशिर जी, 24 के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, तैयारी क्या, साथ ही साथ ये ईवीएम का क्या होगा? क्योंकि ईवीएम को लेकर के कल राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने भी साफ कर दिया कि भैया थोड़ा सा तो ये देख लीजिए कि जब आप जीत जाते हैं तब तो आप ईवीएम पे दोष नहीं देते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि एक बात समझिए। एक तो संस्मरण में आपको सुना रहा बहुत अभी 2019 का मसला है। 2019 से पहले दिल्ली में एक एमएलए हुआ करते हैं, अभी भी वो एमएलए हैं, का नाम है सौरभ भारद्वाज। आपने नाम सुना होगा, आप लोग दिल्ली में पत्रकारिता करते हैं तो आपका इंटरैक्शन भी उनसे हुआ होगा कभी। बेसिकली है क्या कि उन्होंने और विपक्ष की कुछ टीम बना करके टेक्नोक्रेट लोगों ने उन लोगों ने ये चुनाव आयोग से समय लिया और कहा कि ऐसा है कि ईवीएम को हम लोग कैसे हैक करते हैं, उसको उसका डेमो आप देख लीजिए। अगर आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है तो फिर ठीक है, आपका डिसीजन हम लोगों को मान्य होगा। लेकिन हुआ ये कि डेमो देखने की बात तो दूर की है, चुनाव आयोग ने मिलने का भी समय नहीं दिया और बहुत ही कैजुअली ईवीएम के मसले को चुनाव आयोग ले रही है। हम लोग बार बार इसका विरोध दर्ज करवा रहे हैं। कल भी जो है वो हम लोगों ने इसका विरोध दर्ज करवाया है। और नॉट ओनली कांग्रेस पार्टी, मैं बताऊं कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ तमाम विपक्षी दल, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टियां हो, चाहे वो समाजवादी पार्टियां हो, वो समाजवाद से जुड़ी पार्टियां हो, तो ये तमाम जो पार्टियां हैं जो विपक्ष में भी मूल भूमिका में हैं, अलग अलग स्टेट्स में उनके कह लीजिए कि उनकी सरकारें भी रही हैं या अलग अलग स्टेट में मजबूत स्थिति में है, तो वहां पर उन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के ऑब्जेक्शन जो है वो चुनाव आयोग के सामने अपना दिखाया कि भाई ईवीएम पे जो है वो हमारा सवाल है। अब शिशिर जी, आपको एक चीज याद दिलाता हूं, आपने जिक्र किया, सौरभ जी का जिक्र किया, आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, फिलहाल मंत्री भी हैं। विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में वो ईवीएम वाला जो है वो सारा सीन हुआ था। चुनाव आयोग ने सबको खुले मंच पे बुलाया था कि आइए जरा चुनाव आयोग मिलते हैं, बैठते हैं, सभी पार्टी के जो हैकर्स हैं, हैक करने वाले हैं, जरा उनको ले करके आप आइए। एक पार्टी का नेता नहीं गया था, नहीं एक पार्टी का कोई नेता नहीं विधानसभा में हुआ था, दिल्ली विधानसभा में। अभिषेक जी, मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से मैं जो बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था या नहीं बुलाया था? कमीशन के दौरान इलेक्शन कमीशन, शिशिर जी, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था या नहीं बुलाया था, ये मुझे बता दीजिए। ऑब्जेक्शन जाहिर किया सर, ऑब्जेक्शन आप जाहिर कर रहे हैं और जब वो इलेक्शन कमीशन आपको बुलाता है, आइए ईवीएम को और वीवीपैट को हैक करके दिखा दीजिए, कोई पार्टी का नेता नहीं जाता है। नहीं, मैं तो यही बात कर रहा हूँ। सिर्फ बाजार में शोर मचाने से कुछ नहीं होगा ना सर, ये चीजें आप अगर सुनना नहीं चाहते हैं और एकाधिपत्य चाहते हैं इस देश में, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं चलेगा और हम लोग इसका विरोध करते हैं। मतलब इस बार का चुनावी मुद्दा वही होगा, ईवीएम ही होगा? नहीं, हमारा ये नहीं है, मैंने ये नहीं, आपने ईवीएम पे सवाल किया तो आपने ईवीएम पे जवाब दिया। नहीं, ईवीएम पे आपके बड़े नेता बोल रहे हैं। अगर चुनावी मुद्दों पर सवाल करेंगे, ईवीएम पे आपके बड़े, नहीं, ईवीएम पे आपके बड़े नेता बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं। अगर जो चीजें ऑब्जेक्शनेबल हैं वो वहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं ना, तो फिर सवाल यही होगा ना, कर्नाटक में आप ईवीएम के भरोसे जीते, कर्नाटक में आपकी अपनी जीत नहीं थी ना, तेलंगाना में आपकी अपनी जीत नहीं थी ना। सवाल क्या है कि कर्नाटका तेलंगाना की बात नहीं करते, आप तमाम चीजों को ऐसे नहीं समेट सकते। आप जो है लॉजिकल बात कीजिएगा तो लॉजिकल जवाब मिलेगा। तो बिल्कुल मेरा सवाल वही है कि तेलंगाना की जीत क्या थी फिर? वैसी है तो गुंजाइश जो है उससे, अगर लगता है कि 1% की गुंजाइश ऐसी है तो चुनाव आयोग को उसको चेक करना चाहिए। चुनाव आयोग ने सबको बुलाया था, ठीक है।